खोलेगा। पहले परखो ये कौन सी मेरी बात, अर्थात मेरी बातों का कौन सी बात को ये पाना चाहता है। देखिए यहां पर क्या लिखा है, ऐसा तोड़ मरोड़ के उसने क्या कर दिया, ऐसा प्रस्तुत किया, ऐसा वाणी वहां पर बोला कि वे हवा क्या हो गई, विवश हो गई सच्चाई को बताने में, भेद को बताने में। और तब क्या हुआ, हुआ क्या, नीचे थोड़ा पढ़िए। वरन परमेश्वर आप जानता है कि, हाँ, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब परमेश्वर ने आपसे बातें की तो वहां पर शैतान था क्या, नहीं था। तो कैसे जानता उस बात को, जब परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने जब आपके साथ बात किया तो कोई शैतान, कोई शत्रु, कोई दुष्ट, कोई सर्पधूर्त वहां पर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर और आप थे। तो वहां पर तीसरा कैसे जान गया हो। लेकिन वो क्या करता है, भरमाता है, ऐसी बातों को आपके सामने लाकर रखेगा ताकि आप विवश हो जाओ उस सच्चाई को बताने के लिए, उसको, उस भेद को बताने के लिए जो परमेश्वर और आपके बीच में है। तब क्या हुआ, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ऐसा बोला था, परमेश्वर ने ऐसा बोला था क्या। तो थोड़ा सा चिंगारी को क्या कर दिया उसने, भड़का दिया। और हवा बातों को सुनी, सचमुच है जितनी बातें बताई गई थी उन बातों से उसने ओवर समझ गई। किसके थ्रू से समझ गई ओवर, परमेश्वर ने तो उतनी बातें नहीं बताई थी, सिर्फ इतना आज्ञा दिया था कि तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल खा सकते हो, लेकिन बीचों बीच उसका फल को नहीं खाना। और वहीं पर शैतान क्या पाया, अवसर पाया। ये हवा क्या थी उसमें, अकेली थी। आप भी अकेले में नहीं जाना, परमेश्वर के लोगों को साथ में लेकर जाओ। वहां आपको एक से बने दो बोलते हैं ना, वहां आपको बुद्धि मिलेगी, वहां आपको प्रकाशन मिलेगा। लिखा है कि एक गिर तो दूसरा उठाए, कभी भी अकेले में नहीं जाना। अगर कोई, लिखा है अगर कोई पापी तुझे फुसलाए तो उसके मार्ग में नहीं जाना। ये आपकी गलती होती है कि आप क्या करते हो, आवेश में आकर, प्रेम करते हैं करके बोलकर, या जो भी जैसा भी आप समझ करके जाते हो, उसके पीछे में वहां पर आपके लिए फंदा बिछाया है, वहां पर आपके लिए जाल बिछाया है। माध्यम को भी बन सकता है, डंके की चोट में बोला जा रहा माध्यम को भी बन सकता है। आपके सगे संबंधी, मित्र, नाते, रिश्ते, परिवार, पत्नी, बच्चे को भी हो सकता है। क्योंकि याद रखना, अय्यूब ने जब इन चीजों को प्राप्त किया तो उसकी पत्नी भी उसको क्या कर रही थी, अरे तू कैसा पुरुष है, तेरे परमेश्वर को श्राप दे, चाहे मर जाए तो मर जाए। दुष्ट आत्मा वहां काम कर रहा था। यीशु मसीह जब उस सेवकाई में था तो यहूदा इस्करियोती उधर से क्या कर रहा था, सिक्का बटोर रहा था, कब इसको पकड़वाऊं। दोनों साथ में चलते रहते हैं, आपको एहसास नहीं होता कई बार। इसीलिए बारंबार आपको बोला जा रहा है कि आत्मा में जाग जाओ, आत्मा में जाग जाओ। खाली दिमाग किसका घर, भैया मैं क्या बताया, कल परसों क्या बता रहा हूं, यहां तक चढ़ने क्यों उतर रहे हो। सिर दर्द नहीं करेगा तो क्या करेगा, जूतों को नीचे रखो ना। तेरा षड्यंत्र, तेरी चाल, तेरी हर छिपी चाल और तेरी हर एक ऐसी लुभावनी बातें, तेरी हर एक ऐसी बहकाने वाली बातें, तेरी हर वो षड्यंत्र को मैं जूतों के नीचे रखता हूं। हालेलुया। तेरी औकात यहीं तक है, तू यहां तक पहुंचने की कोशिश मत कर। खबरदार बोले इसको यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है। कोई भी भेद को शेयर मत कर देना, कोई असलियत और सच्चाई को सामने प्रस्तुत मत कर देना। आपकी मजबूरी का फायदा जिंदगी भर उठाएगा वो, आपको वहां पर क्या करेगा, वो बोलेगा देख तूने ऐसा इन बात को सुनकर क्या कर लिया, गलत डिसीजन ले लिया। मुझे और आपको समझदार बनने की आवश्यकता है, समझ में सियाने बनने की आवश्यकता है। कब तक भोलेपन में रहोगे, कब तक प्रीति रखोगे भोलेपन से। नौजवान बनो, सियाने बनो, तब कहीं जाकर काम होगा। नहीं तो क्या करेगा, आपको एकांत पाकर हवा की तरह वो बहकाना शुरू करेगा। और जिन बातों की इजाजत नहीं दी गई है, जिन बातों को परमिशन नहीं दी गया है, और जिन कामों को करने के लिए आपको यहाँ पर मना है, उन कामों को करने के लिए क्या कर देगा वो,
मजबूर कर देगा। उसके बाद आप तड़पोगे, उसके बाद आप चीखोगे, उसके बाद आप चिल्लाओगे, उसके बाद आप रोगे, उसके बाद आप गिड़गिड़ाओगे। शुरुआत पता नहीं चलता। हर एक की हालत ऐसी हो जाती है। थोड़े दिनों का समय व्यतीत करना अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद की बातें खोखली हो जाती हैं। और हम और आप कई बार उसकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए तड़पते रहते हैं। हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इधर क्या कर दिया गया? अधिकार छीन लिया, पहलौठेपन का अधिकार छीन लिया। उसके बाद में बेदखल हो गए इन लोग, आज्ञा का उल्लंघन कर गए। आदर हम और हव्वा अदन की वाटिका को छोड़ करके उधर कहां भाग गए? भगोड़ा बनने के लिए चले गए, ना मतलब संसार में भटकने के लिए चले गए। इतना अच्छी खासी उनकी लाइफ थी। उनको परमेश्वर फलों के बीच में रखा था ताकि वे क्या करें? फल फ्रूट खाएं और लाल लाल हो जाएं। लेकिन उधर बाहर निकले तो धूप में काले बन गए। क्या हो गए? अरे सोचिए जरा सा, परमेश्वर आपको एसी में रखेगा तो कैसा अनुभव रहेगा, और धूप की गर्मी में तपाएगा तो कैसा अनुभव होगा, या आपके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसे होगा? जो लोग छांव में रहते हैं गोरे नारे होते हैं, ऐसा है ना? कौन से छांव में रहते हैं? एसी के छांव में, घर के छांव में, या पेड़ की छांव में? ये नहीं बोल रहा हूं, जो परम प्रधान की छाया स्थान में रहे। हालेलुया, हालेलुया। उनका चेहरा बेदाग होता है। आमीन, आमीन। उनका चेहरा गोरा होता है। हालेलुया, हालेलुया। उनका हृदय गोरा होता है। हालेलुया, हालेलुया। उनका हृदय में कोई कालापन नहीं पाया जाता, क्योंकि हृदय शुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। याद रखना, ऐसी बातें मुझे परमेश्वर ही मेरे दिल में डाल रहा है, नहीं तो मुझे क्या कौन सा ज्ञान आए भैया। जिनका दिल गंदा है, संसार में रहने वाले का, जो सड़ी गली शिक्षाओं पर मन लगाता है, उनका चेहरे में दाग है, उनका मुंह काला है, उनका दिल काला है, उनका सब